सीते राम कथा हृदयम्। वहां उन्हें एक स्वर्ण संदूक मिला। उस संदूक में जो थी वो थी सीता। इसी कारण सीते भूमि जाते। सीता क्योंकि इस प्रकार भूमि से प्राप्त हुई हैं, क्या इसीलिए स्वयंवर का आयोजन हो रहा है गुरुदेव? लक्ष्मण, सीता रूप में गुण में अद्वितीय है। ऐसी अद्वितीय सीता का विवाह वैसे ही अद्वितीय वर के साथ हो, ऐसा जनक महाराज का संकल्प था। काल क्रम में किसी से भी उठाए ना जा सकने वाले महान शिवधनुष्य को सीता द्वारा प्रयोग किए रूप को देखकर सीता के शक्ति सामर्थ्य के समान किसी पराक्रमी को शोध करने की उनकी मंशा अब सत्य होने वाली है। गुरुदेव, तो क्या इसी कारण महान शिवधनुष को उठाने की शर्त रखी गई है? मिथिला में शौर्य पराक्रमों का प्रदर्शन करने के लिए यदि कोई वस्तु अभी भी शेष है तो वो केवल शिवधनुष्य है। इसी कारणवश जनक महाराज ने शिवधनुष को रण में रख दिया। गुरुदेव, स्वयंवर की अपेक्षा के बिना उस महान धनुष को देख सकते हैं क्या? अवश्य। इष्टार्थ सिद्धिरस्तु। बहन सीता, यदि ऐसा है तो माता श्री ने आपका विवाह निश्चित रूप से होगा ऐसा निर्धारित कर आपको पति के गृह में कैसे बर्ताव करना है इसका उपदेश दिया है ना? सीता बहन, यदि आपका विवाह होना निश्चित है तो उसके पश्चात उर्मिला बहन का भी विवाह होगा तो आश्चर्य नहीं होगा। श्रुतकीर्ति, बहन सीते के विवाह के पश्चात केवल मेरा ही विवाह होगा ऐसा क्यों कह रही हो? तुम दोनों का भी विवाह हो सकता है ना? उर्मिला, तुम्हारे कहे अनुसार कदाचित हो सकता है। हो सकता है, ऐसा अनुमान क्यों व्यक्त कर रही हो? निश्चित रूप से तुम्हारा विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। यदि ऐसा है तो हमें भी माताश्री के पास जाकर पति के गृह में कैसा बर्ताव करना चाहिए उस अमृत जैसे उपदेश को सुनना चाहिए। श्रुतकीर्ति, माता ने जब ये सब सीता बहन को ज्ञात करवाया तो हमें सीता बहन से ही सुन लेना चाहिए। बहन सीता, आपको माताश्री ने जो उपदेश दिया है क्या वो उपदेश आप हमें सुनाएंगी? माताश्री ने मुझे जैसा कहा वैसे मैं भी कहूँ। माताश्री की वचनों को मैंने जैसे सुना, क्या तुम लोग भी वैसे सुनोगी? क्यों नहीं सुनेंगे बहन? अभी आप ही हमारी माता हो। बताइए बहन, मेरी प्रिय बहनों, अभी के लिए जिन वचनों को मैं तुम सबको बता सकती हूँ वो है कि संतोष होने पर पति पर जितना प्रेम होता है, कष्ट आने पर उन पर उतना ही प्रेम होना चाहिए। किसी भी काल में पति समक्ष रहे, दूर रहे, पति के प्रेम में, विचार में पति के प्रेम की कामना सदा रहनी चाहिए। मेरी प्रिय बहनों,
माता श्री के वचनों को सुनने के बाद तुम सब किस विषय में विचार कर रहे हो? सीता बहन, आपके वचनों को सुनने पर विवाह के पश्चात पति ही आपका सर्वस्व होंगे, फिर आप हम सबको संपूर्ण रूप से भूल जाएंगी ऐसा लगता है। सत्य कहा, आप सदा पति के ध्यान में रहेंगी तो हम सबको स्मरण कैसे करेंगी? आपका विवाह हम सबको आपके मन से दूर कर देगा ऐसा प्रतीत हो रहा है। मेरी प्रिय बहनों, ऐसी चिंता क्यों कर रही हो? विवाह के पश्चात मेरे लिए और तुम सबके लिए पति ही सर्वस्व हो जाएंगे, ये सत्य है। परंतु अपने मन से अपनी प्रिय बहनों को पूर्ण रूप से भूल जाऊं ये नहीं होगा। हम सदा परस्पर शुभता की कामना करते रहेंगे। मेरे विवाह का अभी भी निश्चय नहीं हुआ है। हमें इस क्षण को चिंता करके व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आओ चलते हैं। महारानी, आप यहाँ बैठकर किस तरह की चिंता कर रही हैं? मैं चिंता में नहीं हूँ मंथरा। मेरे पुत्र भरत को मेरे स्वामी ने कई राज्य में मेरे पिताश्री के निवास स्थान पर भेजा है। उसे कैसे यहाँ से प्रस्थान करवाऊं, यही विचार कर रही थी। महारानी, बिना किसी कारण भरत को कई देश में भला किस तरह भेजने की बातें हो रही हैं? आपने ये महाराज से पूछा? नहीं मंथरा, अपने नाना जी के निवास स्थान पर पुत्र भरत की जाने की भी इच्छा होगी ऐसा मैंने सोचा था, और इसी कारण मैंने उसे आज्ञा दी। महारानी, आप बहुत ही मुग्ध हैं। दूसरों की बातों को त्वरित मान लेती हैं, परंतु दूसरों के मन में उनकी बातों के पीछे क्या कारण हो सकता है, आप इसके बारे में नहीं सोच रही। तुम्हारी बातों को सुनने पर ऐसा लगता है कि मेरे पुत्र भरत को कई राज्य में भेजने के पीछे का कारण मुझे ही नहीं पता है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है मंथरा। मैंने सही अनुमान लगाया ना? अनुमान नहीं महारानी, आपको जागृत करने के लिए कह रही हूँ। राम लक्ष्मण दोनों मिथिला में ही हैं। वहां स्वयंवर आयोजित किया गया है। अभी रामचंद्र बहुत बड़े पराक्रमी हैं, इसका सबको ज्ञात है। यदि रामचंद्र ने स्वयंवर में भाग ले लिया तो क्या होगा महारानी? पर तुम कहना क्या चाहती हो? भाग लेकर विजयी हुए तो विवाह हो जाएगा, तब वहां राम का विवाह और यहाँ भरत अपने नाना जी के घर में रहे तो क्या अच्छा होगा? केवल कौशल्या के पुत्र के विवाह का संभ्रम, और क्या भरत के लिए किसी संभ्रम की आवश्यकता नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? भरत को कहीं भी मत भेजिए। यदि राम का विवाह होता है तो भरत का भी विवाह होना चाहिए। भरत को यहीं रहना चाहिए, ऐसी आपको हट करनी होगी। सत्य कहा, मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था।
मेरे पुत्र भरत को मैं कहीं नहीं भेजूंगी, यहाँ से कहीं भी नहीं भेजूंगी। सीते राम कथा हृदयं